नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से विजय राजपुष्प लर्नर आइज बाय वीआरपी के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत हुआ है। बिहार एसटीईटी अब कोई नहीं बचा सकता, अब रद्द होकर रहेगा। आप सही सुन रहे हैं। जिस तरीके से इस एग्जाम में अनेकों प्रकार की धांधली की गई, उससे और लोगों को बल गलाया गया, इससे तो अब साबित होता है कि नोटिफिकेशन से लेकर रिजल्ट से लेकर बहाली तक में कितने धांधली। यहाँ तक कि सरकार अब आरटीआई का भी जवाब देने से मुकर रही है। अगर वह आरटीआई का जवाब नहीं दे सकती है और कितने अभ्यर्थी सही सही कौन से विषय में पास है अभी नहीं दे पा रहे हैं, और 106 विद्यार्थियों का रिजल्ट की अगर प्रतीक्षा करने की बात कर रही है और कोविड-19 का बहाना भी ले रही है, तो इन तमाम जानकारियों के आधार पर मैं आपको बता दूं कि अब इसे रद्द होने से कोई नहीं बचा सकता है। क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ेगा, लोगों की समझदारी बढ़ेगी और उसके अंदर रिजल्ट के अंदर जो आनन फानन में कोर्ट के आदेश के आधार पर बिना सोचे समझे ऐसे ही जैसे तैसे रिजल्ट बनाकर जो पब्लिश कर दिया गया, उसमें जो गड़बड़ियां हैं, अब वही गड़बड़ियां आपके एग्जाम को री एग्जाम की ओर धीरे धीरे लेकर जा रही है। तो अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, तो मैं आपको सीधे लिए चलता हूं दो व्यक्तियों के बातचीत पर, जिनकी बातों सुनकर आप आश्वस्त हो जाएंगे और समझ जाएंगे कि वास्तव में कैसे कैसे खेल खेले गए और कैसे अब यह एग्जाम कोर्ट 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 होते रह जाएगा और बहाली होने वाली नहीं है। अब एक ही उपाय बचेगा, या तो री एग्जाम करवा लिया जाए या इसे रद्द कर दिया जाए। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी क्या चल रहा है। फेल वाला लड़का लोग अगर यूनाइट हो जाए ना, तो हाँ। कुछ भी कर सकता है। कुछ भी कि आप कह देते हैं कि साथ आ जाएगा ना, तो रिजल्ट फिर से बदला जा सकता है। तो वही बोल रहे हैं ना, कुछ भी हो सकता है, रिजल्ट रद्द हो जाएगा टोटली। हाँ समझ हाँ, गए ना। अब पुनः संशोधित रिजल्ट आएगा भी तो। लेकिन सबसे बड़ी बात है हितेश जी कि लड़का लोग यूनाइट नहीं हो रहा है। किस चिर निंद्रा में है वो तो हमको समझ सही बात है। देख रहा है कि मेरे साथ इतना बड़ा कांड हो गया है और उसके बाद भी एकदम शांत होकर के सोया हुआ है, मजा ले रहा है। वही हम बोल रहे हैं कि हितेश जी तो कभी गलत चीज के लिए आवाज नहीं उठाते हैं, और अगर बोल रहे हैं तो भी तो कम से कम लड़के लोग को समझना चाहिए। एक मान लीजिए पास कैंडिडेट अगर बोल रहा है तो जरूर। और एक बात जानते हैं, केवल आप ही नहीं, जो पास कैंडिडेट ऑनेस्टली पास है और जिसको अपने कलम में ताकत है ना, उसको पता है कि हम किसी भी हाल में निकलेंगे, समझ गए ना, वो लोग अभी भी शांति है। परेशान है पुरुषोत्तमा, जो कि दलाली किया है, पैसा दे करके पास हुआ है, वो सबको डर है कि वो लोग फंस जाएगा बुरी तरह से। और जितना भी ये चंद चिंदी चोर सब है ना, कुछ कुछ लड़का लोग जो कि जैसे तैसे पास किया है, भगवान भरोसे पास किया है, लक के भरोसे निकल गया है। आपको ऐसे ऐसे नाम हम बता देंगे एसएसटी में भी ना कि वो लोग फेल, आप कैसे पास हो गए, हम क्या करें। वही बात ना, ऐसा ऐसा लड़का लोग हर सब्जेक्ट में है, ऐसा ऐसा दिग्गा लोग हर सब्जेक्ट में है, जो जैसे तैसे किस्मत के भरोसे नॉर्मलाइजेशन के बदौलत पास कर गया है, और अभी रिजल्ट बचाने के लिए हम लोग को गाली दे रहे हैं, हम लोग के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। समझिए, सही बात है। तभी आज जो आज के डेट में भी पास है, आज जिसको अपने अपने कलम पे पूरा यकीन है ना हितेश जी, वो एकदम शांत है, क्योंकि वो जान रहा है कि अगर रिजल्ट रिवाइज होगा तो उसको और फायदा ही है, घाटा नहीं हो। हम तो चाहते हैं, इसलिए हम तो पहले भी कहते हैं। वही बात है ना। हाँ। लेकिन समझाएगा कौन इस बेतुका बेबुनियाद बददिमाग लड़का लोग को? कौन समझाएगा जो समझने के लिए तैयार नहीं है, सोया हुआ है, जो रिजल्ट आ गया उसको लेकर के एकदम घर में घुस गया है, दुबक गया है, उसको क्या बोलिएगा? सो बताइए। हम लोग इतना बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। हम मेरा उद्देश्य ये थोड़े है कि हम किसी जेन्युइन लड़का को फेल कर दें। अरे कोई तो पास लड़का ही ना करेगा। देखिए, अगर सही से भी रिवाइज रिजल्ट होगा ना, क्या नाम है समर जी, तभी जेन्युइन लड़के का ही रिजल्ट होगा। और यही होगा कि जो 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 फेल वाला जानबूझकर पास किया गया, वो लड़का फेल हो जाएगा, वो लड़का फेल कर जाएगा। यही मेन जिस्ट है इस रिजल्ट का। समझ गए? अफरा तफरी में रिजल्ट जारी किया गया है, उसमें गलत सलत जो हो गया है वो अपना कर दिया है। और जब मान लीजिए रिवाइज होगा, करेक्शन होगा,
तो ऐसे लड़के लोग फेल कर जाएंगे। पुरुषोत्तमा जो है बदतमीज को बोलने का अरे मतलब साला ये बहुत ही गंदिष्ट विचारधारा का आदमी, समझे ना। समझ गए ना। ये सारा हमको लग रहा है जो काम जो है ना, ये बिहार एसटीटी कमेटी का जो हेड अपने आप को ज्यादा काबिल समझता है, वही लोग करवा रहा है ये सब। हाँ हाँ समझ हाँ। गए ना। जो फेल दूसरा- लड़का है, हाँ। जो फेल लड़का था, जो एग्जाम दे करके आया, बोला हम फेल कर जाएंगे, हाँ। वो सब लड़का पास किया है और पास होने के बाद उसको अपना बपौती समझ लिया है सही रिजल्ट बात को। है। अब हाँ। उसको छोड़ना नहीं चाह रहा है, उसको एकदम पूर्ण दोनों हाथ से पकड़ लिया है। लेकिन हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। हम लोग केस किए हैं और निश्चित रूप से जो हम तो एक ही बात बोलते हैं कि जो सही हो उसकी जीत हो। अगर हम गलत होंगे तो हमारी हार हो जाए, हमारी हार हो जाए। हम तो यही बात बोलते हैं। देखिए बताते हैं, देखिए आलोक जी से बात हुआ था, उनका 90 से 95 आता था, आज उनको आ गया 109 नंबर। वही बात ना बोल रहे हैं। कोई दिक्कत, हमको से कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जो पास है पास है, पास ही रहेगा। लेकिन ये बदतमीज बददिमाग जिसको बोलने का तमीज नहीं है, वो लोग क्या बच्चे को सिखा रहे हैं। पुरुषोत्तमा क्या पढ़ाएगा बच्चे को? अच्छा हाँ, ये भी कर सकते। अच्छा पुरुषोत्तम जहाँ जाएगा माँ बहनों को अच्छी नजर से देखेगा वो साला? कभी नहीं वो साला भरुआ है। वैसे लोगों के चलते ही मास्टर बदनाम होगा। और एक बात हम आपको बता दे रहे हैं, ये सब जान करके पुरुषोत्तमा जैसा लड़का लोग इस बहाली में शामिल न हो पाए, इसीलिए भी हम लोग पूरा प्रयासरत हैं। क्योंकि हम लोग का जो मन है ना, वो इस चीज को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि ऐसा ऐसा लड़का पास किया है। अरे देखिए, अगर मैरिट वाला लड़का लोग रहता है ना, जो पढ़ने में तेज है, पढ़ रहा है, रियल मेहनत करके मान लीजिए पास हुआ है ना, तो मन भी खुश होता है कि चलिए कोई मेहनत करने वाला पास हुआ है। एक नाम हम आपको और बताते हैं, एक नाम है अजय कुमार, जो पिछले बार आंदोलन में था। हाँ, इस बार पास कर गया है। वो भी लड़का पास इस बार नहीं, 80 के नीचे था। हाँ, और वो आज 105 प्लस हो गया। तो वही बात न, कैसे इन लोग को समझाएं हम। ये लड़का लोग जो फेल किया वो समझने के लिए तैयार नहीं, इतना नहीं समझता है। 1 लाख लड़का फेल किया है। आप सही बोले हैं कि अगर सही से रिजल्ट में लग जाए ना ये लोग, तो रिजल्ट को उखाड़ करके फेंक देगा। रिजल्ट की हकीकत यही है। एकदम आप वाजिब बात बोले हैं, एकदम वाजिब बात बोले। लेकिन यहाँ समझने के लिए बकलोल सब तैयार नहीं। ये लोग अपना सोया हुआ है, झूठ मूठ का चंदा चोरी का इल्जाम लगाएगा, ये लगाएगा। अरे तुम ये देखो ना कि ग्राउंड वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तुम ये चेक करो ना। तुम चंदा चोरी करके ये करके, जो लड़का लोग इसमें है इन्वॉल्व, वो खुद फेल है। वो अगर चंदा चोरी करेगा तो वो कहाँ जाएगा? उसका रिजल्ट तो नहीं आएगा। इंग्लिश से बेचारा केशव भी बोला हम लोग को कि वास्तव में रिजल्ट में गड़बड़ है। गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। देखिए ये 5-10 लड़का जो मूर्ख है, जिसको अब जिंदगी में कभी बिलीव नहीं था कि हम पास कर पाएंगे, वो पास कर गया है और वो रिजल्ट को एकदम धकिया करके पकड़े हुए। समझ गए? आप लोग बस कोर्ट में ना हमारे स्पॉन्स सीट मांग कर दीजिए। हम लोग पूरा एकदम से देखिए ना क्या सब मांग करते हैं। अभी बोला है ना जी इंटरवेन करेंगे, तो करो। हम लोग को डर है कि इंटरवेन करोगे, करो। आलोक खुद डरा हुआ, मैं आपको कह देता हूँ। हाँ, आलोक खुद डरा हुआ है, हमको भी पता है। हाँ, उसको भी पता। देखिए, आदमी नरेट कुछ कर दे, संबोधन कुछ कर दे, उसका दिल सब जानते रहता है कि भाई क्या हुआ है नहीं। अगर इस बात का तर्क नहीं होता तो उसको दुख नहीं होता। और एक बात जान लीजिए, आलोक जी सिर्फ यही केस जीते हैं, बाकी आदर केस हार चुके हो। और इस बार भी हारेंगे आपसे अगर लड़ गए तो। बिल्कुल निश्चित है। इस बार केवल हम लोग का सुनिए, हम आपके माध्यम से भी सभी जो भी लोग डिस्क्वालीफाइड कर गए हैं उनके लिए यही बोलेंगे कि भाई इतना लोग तुम लोग पान गुटखा नाश्ता दारू में उड़ा देते होगे कोई ओकेजन में, लेकिन तुम लोग प्लीज अपने हक के लिए लड़ो। केस हुआ है, सब लोग सहयोग करो और देखो कैसे ईंट से ईंट बजता है। किसी भी हाल में पुरुषोत्तम जैसा गुंडा, मवाली टाइप का इंसान टीचर नहीं बनना चाहिए, बस हम इतना जानते हैं। आज जो जेन्युइन लड़का है, भगवान करे उसको हो जाए, क्योंकि हम भी एक स्ट्रगलिंग पर्सन है। स्ट्रगल का मतलब हम भी समझते हैं, लेकिन एक मवाली किस्म का आदमी जो फोन उठाने के साथ गाली गलौज मारपीट का बात करता है, वैसा लड़का कल अगर मान लीजिए किसी कारणवश स्कूल चला भी गया तो क्या बच्चे को शिक्षा देगा? आप ही बताइए। माँ बहनों को अच्छी नजर से नहीं देखेगा। अच्छी नजर से नहीं देखेगा, अपने स्कूल के मैडम को बुरी नजरों से देखेगा। सही बात है। ऐसा घटिया लोग, इसी के चलते लोग बदनाम होते हैं। अब इसी के चलते बदनाम होता है। आए दिन घटनाक्रम होते रहता है। स्कूल बदनाम है, लोग बदनाम है, स्कूल की व्यवस्था बदनाम है, शिक्षक बदनाम है बिहार में।
बस हम इतना ही चाहते हैं, हम किसी भी ऐसे जो ऑथेंटिक हैं, जो मेहनत के बदौलत गए हैं, हमको आज नहीं कल नहीं हमेशा विश्वास है कि वो आज न कल रिवाइज रिजल्ट हो, रद्द हो, कुछ हो, उनका होगा ही होगा। अगर एग्जाम रद्द भी होता तो देने को तैयार हो, फिर पास करूंगा, आपसे बात होगा, फिर पास करेंगे, हमको पता है, पिछले बार भी आप बोल रहे थे, और इसीलिए हम बोल, हमको उनसे नहीं, लेकिन पुरुषोत्तम नाम का मवाली, गुंडा, आक्रामक टाइप का इंसान, समाजहीन आदमी। तो अभी आप ये आवाज सुन रहे थे और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में कितना आक्रोश है। क्या लोकतंत्र की गरिमा पूरी तरीके से अब खतरे में पड़ रही है? क्या हमारी सरकार, हमारे जो शिक्षा विभाग है, क्या वह पूरी तरीके से चौपट हो गई? क्या उसे किसी भी प्रकार की फेयर यानी आरटीआई से लेकर किसी भी सूचना को स्पष्ट तौर पे देने का हक नहीं बनता है? क्या उनसे जब बातें की जाती है तो उनका लैंग्वेज में कुछ सुधार नहीं हो सकता है? क्या वो अपने आप को राजा समझते हैं? तो इन सब तमाम बातों पर जिक्र तो होते रहेंगे, लेकिन अब सवाल उठता है कि जो इतनी गड़बड़ियां होती है, आखिर क्या किया जाए? अगर आपसे एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पाता है, आपसे सही ढंग से रिजल्ट पब्लिश नहीं हो पाता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट से एग्जाम लेवा लीजिए, यूपीएससी से लेवा लीजिए। आप नहीं होता है तो सीबीएसई है, जो सीटेट का एग्जाम लेते उनके माध्यम से। सीटेट तो पूरे देश में लेते, उसमें तो आज तक गड़बड़ी नहीं देखने को मिलता, लेकिन आप में तो लाखों गड़बड़ी मिलती है। कहीं ना कहीं धांधली और साजिश का पूरा एक मैदान बनता हुआ ये बिहार का सरकारी नौकरी, हर चीज में घूस, हर चीज में धांधली, कोई भी काम नहीं होता है। अफसर अपने आप को राजा समझते और पब्लिक को कुछ नहीं समझते हैं, उनकी बातों को नहीं सुनते। अगर आप जाते हैं कुछ बोलने के लिए तो कहा जाता है ये आपका काम नहीं, जाओ चुपचाप। तो क्या हमारी राजनीति इतनी चौपट हो गई कि हमारे जो सेवक थे वो क्या राजा बन गए? क्या उनको थोड़ा सा भी ख्याल नहीं कि क्या हो रहा है? कोविड-19 का प्रभाव इस तरीके से बढ़ रहा है, क्या पहले आपको कमर नहीं कसना था? आपको रिजल्ट आनन फानन में देने की क्या जरूरत है? आप थोड़ा सा समझ के उतना दिन किए क्या? उतना दिन सोए रहे, और जब आपको कोर्ट ने फैसला दिया तो आप आनन फानन में रिजल्ट ऐसे ही पब्लिश कर दीजिएगा, पास होने वाले को फेल और फेल वाले को पास कर दीजिए। क्या यही है? हाँ, सही है कि कुछ लोग जो है मेहनत करके पास किए हैं, और कुछ वैसे भी लोग हैं जिन्होंने स्कॉलर बैठा के भी पास किया। आपको पता है गवर्नमेंट में तो है, लेकिन आपको क्या है पता है? बहुत सारे धांधलियां हुए, मैनेज हुआ है एग्जाम, यहाँ तक कि सेंटर भी बिक जाते हैं। आपको पता है कि साइबर भी बिक जाती है।